आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 13 अगस्त 2025 को देवगुरु राहु देव के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जहां के आने वाले 18 जून 2026 तक ये प्रभावी रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में और देश दुनिया के ऊपर इस खगोलीय परिवर्तन का अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है और व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है, किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि के भी अधिपति माने जाते हैं और आपके सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। और लंबे समय से ये राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो लगातार शनिदेव की ढैया का भी प्रभाव चल रहा था और आपके राशि की अधिपति ही राहु के नक्षत्र में प्रभावित है। तो 2025 में कुछ मेजर परिणाम गुरु बृहस्पति की वजह से आपको नहीं मिला है। यानी बहुत सारे मामलों में धनु राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में चुनौतियों का और परेशानियों का सामना किया। तो ये परिवर्तन आपको क्या मुख्य लाभ देने वाला है, इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो सभी नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में आते हैं। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, मान सम्मान और धन का कारक गुरु को माना जाता है। इन सभी मामलों में गुरु का ही पूर्ण प्रभाव होता है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी मिलती है। अब देखिए, बलवान कहने का मतलब यह है कि अपनी धनु और मीन में मौजूद हों, अपनी राशियों में या फिर अपनी उच्च राशि कर्क में विराजित हों, केंद्र या त्रिकोण में मौजूद हों। तो व्यक्ति के जीवन में परोपकार की भावना, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा और व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में आगे बढ़ने की विशेष काबिलियत देखने के लिए मिलती है। देवगुरु बृहस्पति की अवस्था कुंडली में अगर प्रभावी हो, व्यक्ति अपने जीवन में नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन को प्राप्त करता है। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति अगर शनि राहु केतु के प्रभाव में हों या कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हों तो इनकी महादशा अंतर्दशा में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु की महादशा 16 वर्षों की होती है। तो जीवन में जहां कर्जों का सामना करना पड़ता है, मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, वैवाहिक समस्या, परिवार में अलगाव और गुरु के पीड़ित होने पर पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी होती है। गुरु पीड़ित हों तो भयानक बीमारियां यानी मधुमेह और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हमने देखा है कि व्यक्तियों को मिलती है। तो अगर पता चल जाए कुंडली में कि गुरु की महादशा शुरू हो रही है और गुरु की अवस्था कुंडली में खराब है तो बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, बताई गई जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, कुंडली के 7वें भाव में 13 अगस्त 2025 को ये प्रभावी और नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं। कुंडली के 7वें भाव से डेली वेजेज के इनकम के बारे में, साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार के बारे में, पत्नी के बारे में और वैवाहिक सुखों के बारे में विचार करते हैं। सप्तम घर में मौजूद बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं, 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखने वाले हैं, 9वीं दृष्टि से आपकी राशि के पराक्रम भाव को देखने वाले हैं।
अगर आप लंबे समय से मानसिक निराशा, मानसिक तनाव और जीवन में किसी भी प्रकार के कार्यों में ऊर्जा की कमी पा रहे हैं, गुरु का 13 अगस्त को अपने नक्षत्र में जाना, जहां आपके व्यक्तित्व में आकर्षण देने वाला है, वहीं किसी भी कार्य को करने के लिए जहां आप जुनूनी रहेंगे, वहीं एक्टिव होकर काम करने के लिए, किसी भी काम के लिए तत्पर रहने वाले हैं। शनि चौथे भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं, जिनकी 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है। तो बहुत सारे जातक अपने जीवन में वर्तमान में शनि की ढैया की वजह से तमाम मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो गुरु का स्वयं के नक्षत्र में जाना मानसिक चुनौतियों से आपको बाहर निकालने वाला है। पिछले समयावधि में राहु देव के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो मैरिटल लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों ने अपने आप को निराश पाया है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का अपने नक्षत्र में और सप्तम भाव में जाना आपके जीवन में जहाँ वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाला है, वही आकर्षण भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर गुरु राहु देव की दृष्टियों के प्रभाव में जरूर रहने वाले हैं। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। यहां पर ये प्रभावी हैं तो सीधा 11th हाउस में दृष्टि डालने वाले हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में कोई बड़े लंबे समय से अगर कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चढ़ा हुआ है, तो कर्जों में आपको निजात देने वाले हैं, क्योंकि नए रास्ते धन के खोलेंगे। सप्तम घर में प्रभावी हैं तो दैनिक आमदनी को बढ़ाने वाले हैं, और 11th हाउस में इनकी मजबूत दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है। तो आपके जीवन में लगातार आमदनी की स्थिति बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा गुरु की जो पराक्रम घर में दृष्टि जा रही है, ये आपको यात्राओं से लाभ देने वाली है। अगर कर्म क्षेत्र के मामले में कोई नवीन और बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जो धनु राशि वाले जातक वर्तमान में बृहस्पति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, जैसे एडवाइजर, सलाह देने का काम करते हैं, सलाहकार हैं, या जो लोग टीचर, पत्रकारिता, कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, या इस समयावधि में कोई धार्मिक संस्थान चलाने का काम करते हैं, आप जज हैं, वकील हैं, या किसी भी ऐसी, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, यहाँ पर गुरु की शुभता आपको लगातार आपको विशेष सम्मान और आपके करियर में विशेष बुलंदी और उन्नति आपको देने वाली है। यहाँ पर गुरु का एक बेहतर प्रभाव आपको और मिलने वाला है कि लंबे समय से शनिदेव की ढैया की वजह से आप अपने जीवन में अपने सेहत के मामले में भी लगातार समस्याओं को झेल रहे हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके रोग भाव पे जा रही है। तो देखिए, लगातार गुरु अपनी स्वयं की राशि और मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, तो जहां आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का काम करेंगे, आपकी मनोस्थिति को और आपके मानसिक विचार को मजबूत बनाने का काम करेंगे, वहीं गुरु आपको लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है उससे निकालने का भी काम करने वाले हैं। पूर्व समयावधि में यही बृहस्पति राहु देव के नक्षत्र में प्रभावित है, तो चाह कर भी आपके जीवन में शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। लेकिन राशि के ही स्वामी माने जाते हैं। आपकी राशि के स्वामी होकर जब ये स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे, तो आपके जीवन में केंद्र में मौजूद होकर कई प्रकार के लाभ, सफलता और आशाजनक परिणाम आपके जीवन में दे सकते हैं। खासतौर से ऐसे धनु राशि वाले जातक जिनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की अवस्था बेहतर है और उनकी महादशा भी चल रही है। अब देखिए, यदि आपके धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, लगातार गुरु से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को कम करने के लिए धनु राशि वाले जातकों को आप किसी भी व्यक्ति की सलाह को, चाहे घर के बड़े सदस्य हों, उनको नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए, लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। हालांकि आपको अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि की कसौटी पर परख कर सामने वाले व्यक्ति की राय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि आपको हर बड़े व्यक्ति की राय लेना है तो हर व्यक्ति की राय आप लें, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जरूर इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि गुरु की अवस्था को यदि आप जीवन में शुभता की ओर चाहते हैं, तो आपको सलाह और बड़े लोगों की बात को बहुत ही गंभीरता से सुनना चाहिए। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो आपके जीवन में समस्या निश्चित तौर पर आपको मिलेगी।
क्योंकि लगातार राहु देव आपके पराक्रम घर में मौजूद होकर अपनी 5वीं दृष्टि के माध्यम से गुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अतः धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको लर्निंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी आपको टीचेबल होकर काम करने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को यदि आप रोजाना केसर वाला तिलक या केसर युक्त तिलक अपने माथे पर रोजाना लगाते हैं, इससे देवगुरु बृहस्पति की अवस्था आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत होगी। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।